हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण पढ़ाऊंगी। हिंदी व्याकरण में देखो क्या नाम है, अनुपम हिंदी व्याकरण 3। ओके बच्चों, आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण पढ़ाऊंगी क्लास 5 के बच्चों को। इसके पहले की वीडियो में मैंने भाषा किसे कहते हैं, भाषा व्याकरण लिपि मैंने पढ़ा दिया है। आप लोगों को मैंने इस बुक से पढ़ाया है, इस बुक से मैंने आप लोगों को भाषा लिपि व्याकरण पढ़ाया है। ठीक है, दोनों लेकिन सेम है। ओके बच्चों, ओके। नाउ आज मैं इसका क्वेश्चंस आंसर कराऊंगी। ठीक है बच्चों, ये रहा हमारा क्वेश्चंस आंसर। तो मैं आज आप लोगों को इसका क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। तो एवरीवन टेक आउट योर पेज नंबर 4। ओके, दिस बुक हिंदी व्याकरण 3 पेज नंबर 4 क्लास 5 के बच्चों टेक आउट। ओके, नाउ हमारी जो पहली क्वेश्चन है वो देखो क्या है, अच्छे से देखो। क्या बोला है बच्चों, दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये हमारा मौखिक प्रश्न है। ठीक है, तो पहला है का नंबर। क्या बोला है, हम अपने मन के भाव व विचारों को किसके द्वारा प्रकट कर सकते हैं। बोलो बच्चों, हम अपने मन के भाव और विचारों को किसके द्वारा प्रकट कर सकते हैं। बोलो, किसके द्वारा, भाषा के द्वारा। तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, भाषा। अपने कॉपी में लिखो भाषा। ये रहा हमारा भाषा, ये रहा भाषा के द्वारा हम अपने मन के भाव और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। जिसका आंसर मैंने क्या लिखा यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, आप लोग अपने अपने कॉपी में लिखिएगा। ठीक है, भाषा, भ में आ की मात्रा, पेट के स में आ की मात्रा, भाषा। ये हमारा क का आंसर हो गया। दूसरी क्वेश्चन क्या है बच्चों, भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है। कौन सी है बोलो, भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है। बोलो बोलो बच्चों, क्या है। ये रहा हमारा आंसर, भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। क्या है बच्चों, हिंदी है। देखो हिंदी है, तो ये हमारा दूसरा आंसर हुआ, भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। आप लोग क्या लिखोगे बच्चों, हिंदी। यहाँ लिखोगे हिंदी। ठीक है बच्चों, अपने कॉपी में लिखना हिंदी। इसके बाद देखो हमारा ख का भी आंसर हो गया। ग, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कैसे होता है। बोलो बच्चों, हम शुद्ध रूप कौन सा, मतलब भाषा जो हम बोली बोल रहे हैं वह किस तरीके से कह रहे हैं, उसका शुद्ध और अशुद्ध रूप का ज्ञान हमें किससे पता चलता है, किससे, व्याकरण से, अर्थात ग्रामर से। तो व्याकरण ये रहा, इसका आंसर ये रहा, व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कहलाता है। ठीक है बच्चों, आप लोग अपने अपने बुक में टिक मार्क कर लीजिए। ये हमारा ग का आंसर हुआ, इसका आंसर ग का आंसर होगा। मैंने यहाँ पर ग लिखा। ठीक है, तो पहला आंसर क्या हुआ, हम अपने मन के भाव व विचारों को किसके द्वारा प्रकट कर सकते हैं। ये रहा, भाषा के द्वारा। ये हमारा क का आंसर हुआ, भाषा के द्वारा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है। क्या होगा आंसर, हिंदी। क्या होगा आंसर, हिंदी। भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ग नंबर, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कौन कराता है। कौन कराता है बच्चों, क्या होगा इसका आंसर, ये रहा व्याकरण। आंसर क्या होगा, व्याकरण। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित प्रश्न। दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। क्या बोला है का नंबर, भाषा किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, भाषा किसे कहते हैं, भाषा के द्वारा हम अपने मन के भाव और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं और दूसरे के मन को, भाव को जान सकते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर भाषा किसे कहते हैं अवश्य होगा, ये रहा आंसर। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भाव और विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरे के भाव और विचारों को समझते व
जानते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। ये रहा हमारा आंसर क नंबर का। ठीक है बच्चों, ओके, आप लोग लगा लो अपना पेज नंबर 1 में ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा क का आंसर हो गया। ख, लिखित तथा मौखिक भाषा के दो उदाहरण देना है। ठीक है बच्चों, लिखित के अंदर कौन सा उदाहरण आता है और मौखिक भाषा के अंदर कौन सा उदाहरण आता है, उसका मुझे आंसर यहाँ पर लिखना है। चलो देखते हैं मौखिक भाषा क्या है। ये रहा मौखिक भाषा, उसका हमें दो उदाहरण देना है। तो क्या होगा मौखिक भाषा का उदाहरण, देखो यहाँ पर देखो, ये रहा बातचीत करना, रेडियो सुनना, ये हमारा मौखिक भाषा का पहला उदाहरण हुआ। ठीक है, और लिखित भाषा का उदाहरण क्या होगा, ये रहा कहानी पढ़ना, भाषण देना। ठीक है, व कविता लिखना, आप लोग लिखिएगा कविता लिखना, कहानी पढ़ना। ठीक है, ये हमारा दूसरा उदाहरण हुआ। तो मेरा पहला मौखिक भाषा का उदाहरण हुआ बातचीत करना, रेडियो सुनना, और लिखित भाषा का उदाहरण क्या हुआ, कहानी पढ़ना और कविता लिखना। ओके बच्चों, ओके नाउ तो मेरा ये इसका भी आंसर निकल गया। आप लोग अपने कॉपी में सुंदर से लिखकर मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कीजिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सही विकल्प पर सही चिन्ह का निशान लगाइए। चिन्ह लगाना है, जो सही उत्तर होगा उसमें मुझे ये चिन्ह लगानी है। क्या है, क नंबर, मन के भाव और विचारों को बताने का माध्यम क्या है, बोलो। भाषा में होगा या संज्ञा में होगा या व्याकरण में होगा, किस में होगा, किससे हम मन के भाव और विचारों को बताते हैं। इसका आंसर क्या होगा बच्चों, बोलो। भाषा, क्या होगा, भाषा। ओके, ये हमारा क नंबर हो गया। ख नंबर क्या है, भाषा के कितने भेद है, 2, 3 या 4, बोलो बच्चों। भाषा के कितने भेद है, बोलो। 2 भेद है, क्या क्या, क्या क्या है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। गुड। नेक्स्ट ग नंबर, यातायात पुलिस के द्वारा दिए जाने वाले संकेत किस भाषा के उदाहरण हैं, मौखिक, लिखित या सांकेतिक। क्या होगा इसका आंसर बच्चों, संकेत बोला है। संकेत का मतलब क्या होता है, जिसे हमें संकेत के द्वारा हम उस भाषा को हम समझ सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, सांकेतिक। ये ओके बच्चों, आप लोग अपने अपने बुक में टिक मार्क करो मेरे जैसे देख देख कर। ओके नाउ नेक्स्ट घ नंबर, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को क्या कहते हैं, लिपि, व्याकरण या बोली। क्या बोला है बच्चों, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्रों को क्या कहते हैं। हमें शुद्ध और अशुद्ध रूप की ज्ञान किससे होता है बच्चों, किससे होता है, व्याकरण से, अर्थात ग्रामर से। ग्रामर के जरिए ही हम किसी भी चीज को पढ़ना और उसको लिखना सीखते हैं। मतलब शुद्ध और अशुद्ध की जानकारी हमें जो है वो व्याकरण से मिलता है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, व्याकरण। हिंदी भाषा की लिपि का क्या नाम है, रोमन, फारसी या देवगढ़ी। क्या होगा, देखो यहाँ पर है बच्चों, हिंदी का क्या है, देवनागरी। इसका आंसर क्या होगा बच्चों, देवनागरी। ठीक है बच्चों, इसका आंसर क्या होगा बच्चों, देवनागरी। ओके, तो चलो आज का मैं डेट देती हूँ, आप लोगों का होमवर्क। आज कितनी तारीख है बच्चों, बोलो मेरे साथ, 4/04/2020। ओके नाउ बच्चों, फिर से मैं आप लोगों को एक रिवीजन कराती हूँ। सुनो, हम अपने मन के भाव और विचारों को किसके द्वारा प्रकट करते हैं, इसका आंसर क्या होगा, भाषा। भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है, इसका आंसर क्या होगा, हिंदी। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कौन कराता है, इसका आंसर क्या होगा, व्याकरण। भाषा किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं,
इसका आंसर मैंने यहाँ पर टिक मार्क किया है बच्चों, ये रहा। यहाँ से यहाँ तक भाषा किसे कहते हैं, और भाषा के कितने भेद है, 2 भेद है। क्या क्या, ये रहा मौखिक भाषा और लिखित भाषा। इसको आप लोग ने अपने बुक पे लिखिएगा, ठीक है बच्चों। तो ये सब आप लोगों का होमवर्क रहा। आप लोग घर पे इसको लिखकर ये सब चीज़ को बुक में टिक मार्क कीजिएगा और इसको कॉपी में लिखकर मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कीजिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं ये सब कराऊंगी। अभी के लिए बच्चों बाय बाय, थैंक यू।